साल 2011 था। दक्षिण पूर्व एशिया की पहाड़ियों के बीच बहने वाली मेकोंग नदी उस दिन भी हमेशा की तरह शांत दिख रही थी। यही नदी चीन, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को जोड़ती है। इसी नदी से होकर रोज सैकड़ों व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। यह नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भरोसे की रीढ़ है। लेकिन अक्टूबर की एक रात इसी नदी ने इंसानियत की सबसे काली तस्वीर देखी। चीन के कुछ व्यापारिक जहाज अपने तय रास्ते पर जा रहे थे। जहाज पर मौजूद लोग आम नागरिक थे, नाविक थे, जिनका राजनीति या अपराध से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक वे जहाज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। संपर्क टूट गया। शुरुआत में इसे तकनीकी समस्या समझा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। नदी के किनारे एक एक करके शव मिलने लगे। बुरी तरह मारे गए, निहत्थे और बेदर्दी से गोली मारे गए। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, यह एक संदेश था। जब यह खबर चीन पहुंची तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया। 13 परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी थी। यह सवाल सिर्फ न्याय का नहीं था, बल्कि देश की प्रतिष्ठा का भी था। अगर अपने नागरिकों की हत्या का जवाब नहीं दिया गया तो भविष्य में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा ऑपरेशन जो आने वाले वर्षों तक कानून और इतिहास दोनों में याद रखा जाएगा। चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने तुरंत एक विशेष जांच दल बनाया। यह कोई सामान्य टीम नहीं थी। इसमें सीमा पार अपराध, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने वाले सबसे अनुभवी अधिकारी शामिल किए गए। इस टीम की कमान सौंपी गई एक ऐसी अधिकारी को जिनका नाम शांत स्वभाव लेकिन कठोर फैसलों के लिए जाना जाता था। उनके लिए यह केस सिर्फ एक फाइल नहीं था, यह उन 13 लोगों का कर्ज था जो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। सबसे पहले घटनास्थल के सबूतों का विश्लेषण किया गया। जहाज़ों पर गोलियों के निशान, टूटे हुए केबिन और शवों पर मौजूद घावों ने एक डरावनी कहानी सुनाई। गोली ऊपर से नीचे की ओर मारी गई थी। इसका मतलब साफ था, पीड़ित भाग नहीं रहे थे, वे घिरे हुए थे। उनके पास बचाव का कोई मौका नहीं था। इससे यह तय हो गया कि हमला अचानक नहीं था, यह पहले से योजना बनाकर किया गया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा। यह नाम मेकोंग क्षेत्र में डर की तरह फैल चुका था। नोखाएनम, गोल्डन ट्रायंगल का नया ड्रग लॉर्ड। बेहद चालाक और बेहद निर्दयी, वह जंगलों में छिपकर रहता था, अपने ठिकाने बार बार बदलता था और स्थानीय भ्रष्ट तंत्र की मदद से कानून से बचता रहता था। उसे सीधे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हर साम्राज्य की एक दरार होती है। टीम को पता चला कि नोखाइनम के नेटवर्क का एक अहम आदमी दुश्मनों के हाथ लग गया है और उसे लाओस के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में बने कसीनो में छिपाकर रखा गया है। अगर उससे पूछताछ हो सके तो पूरी साजिश की परतें खुल सकती थीं। यह सुनने में आसान था, लेकिन हकीकत बेहद खतरनाक। वह इलाका बाहर से चमकदार दिखता था, रंगीन लाइटें, होटल, कसीनो और मुस्कुराते चेहरे, लेकिन अंदर हर कोने में हथियारबंद लोग, कैमरे और मुखबिर थे। वहां एक गलत कदम मौत को दावत देने जैसा था। टीम ने फैसला किया कि यह काम अंडरकवर तरीके से किया जाएगा। 3 लोग साधारण कपड़ों में कसीनो में दाखिल हुए। उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ प्रशिक्षण, अनुभव और हिम्मत। उनके साथ था एक पुलिस डॉग। यह कोई आम कुत्ता नहीं था। सालों की ट्रेनिंग से वह इंसानों की भीड़ में भी लक्ष्य को पहचान सकता था। उसकी सूंघने की क्षमता इंसानी समझ से कहीं आगे थी। काफी तलाश के बाद एक बंद कमरे में वह आदमी मिला। वह बुरी तरह घायल था, जिंदा तो था, लेकिन मुश्किल से। साफ था कि उसे लंबे समय से पीटा जा रहा था। जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश हुई, हालात बिगड़ गए। किसी ने शक कर लिया था। अलार्म बज उठा। भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब योजना बदलनी पड़ी। टीम इमारत की छत की ओर भागी। नीचे गुस्साई भीड़ थी, ऊपर सिर्फ खुला आसमान। पास की दूसरी इमारत तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, हवा में लटकती रस्सी। सबसे पहले कमांडर आगे बढ़ी, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उनके बाद घायल आदमी, फिर बाकी साथी। नीचे शोर था, ऊपर सन्नाटा। एक पल की चूक सब खत्म कर सकती थी। अंत में लगभग सभी बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एक साथी पीछे रह गया। उसने रास्ता रोका ताकि बाकी बच सकें। उस रात एक सिपाही देश के लिए गुमनाम हो गया। मिशन आंशिक रूप से सफल था, लेकिन सच्चाई अब भी अधूरी थी। मुख्य आदमी मर चुका था, नोखाए नम अब भी आज़ाद था, और यह जंग अभी शुरू ही हुई थी। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, यह संदेश देने की तैयारी थी कि सीमा चाहे जितनी दूर हो,
अपने नागरिकों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। कसिनो ऑपरेशन के बाद हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जिस आदमी से पूरी साजिश खुल सकती थी वह मर चुका था। टीम के पास अब सीधा सबूत नहीं था, सिर्फ अंदाजे थे। और नोखाए नम अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था। वह जान गया था कि कोई उसके बहुत करीब आ चुका है। नोखाए नम ने अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए। उसके काफिले रात में चलते थे। संदेश इंसानों के जरिए नहीं, भरोसेमंद कोड और इशारों से भेजे जाते थे। जो शक के दायरे में आता वह अगली सुबह दिखता नहीं था। डर पूरे इलाके में फैल चुका था। इस बीच अंडरकवर एजेंट पेंगजान ने एक नया रास्ता सुझाया। सीधा हमला बेकार था। अब खेल उसी के नियमों पर खेलना होगा। उसने सुझाव दिया कि वह खुद को एक बड़ा खरीदार दिखाए। ऐसा आदमी जो सिर्फ माल नहीं, पूरा नेटवर्क खरीदने की ताकत रखता हो। ड्रग की दुनिया में भरोसा बंदूक से नहीं, पैसे से बनता है। योजना खतरनाक थी, लेकिन यही आखिरी रास्ता था। पेंग ने धीरे धीरे पुराने संपर्कों को सक्रिय किया। महंगे होटल, बड़ी पार्टियां, बेहिसाब खर्च। वह वही बना जो सामने वाला देखना चाहता था। कुछ ही हफ्तों में नोखाए नम के एक एजेंट ने उससे संपर्क किया। मुलाकात एक आम जगह पर रखी गई। ऐसी जगह जहां भीड़ हो, ताकि हथियार छिपाए जा सकें और अगर कुछ गलत हो तो अफरा तफरी में रास्ता निकाला जा सके। टीम ने हर कदम की तैयारी की। पैसे में ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए। आसपास निगरानी दल तैनात किए गए। हर गाड़ी, हर सड़क, हर मोड़ का नक्शा तैयार था। सौदा हुआ। पैसा आगे बढ़ा। और उसी पैसे के साथ नोखाए नम तक पहुंचने की एक नई डोर जुड़ गई। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई सौदा साफ नहीं होता। पैसे का एक हिस्सा एक अलग आदमी तक पहुंचा। एक ऐसा आदमी जो दिखने में नेता था, लेकिन असल में पूरे इलाके का सबसे बड़ा संरक्षणदाता। वह सरकार का हिस्सा था और अपराध का भी। टीम को अब समझ आ गया कि यह सिर्फ ड्रग लॉर्ड की लड़ाई नहीं है। यह सत्ता और अपराध की मिली भगत है। एक अधिकारी को उस आदमी पर नजर रखने का काम सौंपा गया। अंधेरी गलियां, सीढ़ियां, अचानक हमला। रस्सी गले में पड़ी। सांस रुकने लगी। लेकिन प्रशिक्षण ने जान बचा ली। संघर्ष हुआ। सीढ़ियों पर गिरते पड़ते दोनों नीचे पहुंचे। अंत में अधिकारी जिंदा बच गया, लेकिन वह आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। अब हालात खुले युद्ध जैसे हो चुके थे। अगली मुलाकात में दोनों पक्ष हथियारों के साथ पहुंचे। शक हवा में तैर रहा था। और फिर गोलियां उछलीं। भीड़ चीखी। दुकानें बंद हुईं। और आम लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके सामने क्या हो रहा है। नोखायम का बेटा मौके पर था। डर के मारे वह एक गाड़ी में कूद गया और सीधे बाहर निकलने की कोशिश की। पीछा शुरू हुआ। सड़कें खत्म हुई। पीछा करने वाली गाड़ी हर झटके में उछल रही थी, लेकिन ड्राइवर अनुभवी था। अंत में एक जोरदार टक्कर। गाड़ी पलटी और नोखाए नम का बेटा पकड़ा गया। ये पहली बड़ी कामयाबी थी। पूछताछ में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना काफी था। अब नोखाए नम का ठिकाना तय हो चुका था। जंगल के बीच एक इलाका, चारों तरफ पहाड़, हथियारबंद पहरेदार और हर रास्ते पर मौत। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। हेलीकॉप्टर, छोटी टीम, कोई शोर नहीं, कोई गलती नहीं। योजना साफ थी। तेज हमला, नोखाए नम को जिंदा पकड़ना और तुरंत निकल जाना। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि कोई और भी इसी मौके का इंतजार कर रहा है। जिस भ्रष्ट आदमी का जिक्र पहले आया था, वह भी अपनी निजी सेना लेकर वहां पहुंच चुका था। उसका मकसद साफ था, नोखाए नम को मारना और सारा पैसा हड़प लेना। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। टीम दो दुश्मनों के बीच फंस गई। स्थिति बिगड़ चुकी थी, फिर भी पीछे हटने का विकल्प नहीं था। टीम ने आगे बढ़ते हुए रास्ता बनाया। ग्रेनेड फटे, धुआं छाया और जंगल चीख उठा। कुछ एजेंट घायल हुए, लेकिन कोई रुका नहीं। आखिरकार नोखायम भागने की कोशिश में सामने आ गया। भागते हुए अपने ही लगाए जाल में वह जिंदा पकड़ा गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भ्रष्ट गुट उसे मारना चाहता था, ताकि राज दफन हो जाए। नदी किनारे आखिरी टकराव हुआ। तेज नावें, गोलियां और आग। एक अंडरकवर एजेंट ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की नाव से टक्कर मार दी। जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठीं और वह एजेंट हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गया। नोखाए नम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। नोखाए नम की गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी की हार नहीं थी, यह पूरे नेटवर्क की रीढ़ टूटने की शुरुआत थी। उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हथकड़ियां कसी हुई थीं। आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा। वह जानता था कि अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे मुश्किल काम अब शुरू होना था। क्योंकि किसी ड्रग लॉर्ड को पकड़ना एक बात है
और उसे न्याय के कटघरे तक पहुंचाना दूसरी। नोखाए नम के पास पैसा था, संपर्क थे और कई देशों में फैला नेटवर्क था। अगर जरा सी भी चूक होती तो वह या तो बीमार पड़ जाता या भागने की कोशिश में मारा जाता। टीम को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसकी सुरक्षा अब उतनी ही जरूरी थी जितनी कभी उसकी गिरफ्तारी।